हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं। देखो, क्वेश्चन ये कहता है कि इन दिस फिगर अ स्क्वायर ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो यानी कि जितना ओ है उतना ही ए बी, उतना ही बी सी, उतना ही ओ सी हो गया। और सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है। is inscribed in a quadrant OPBQ। तो ये क्वाड्रेंट है OPBQ। ठीक है, तो ये इसके अंदर है इस तरह से कि B इस आर्क को टच कर रहा है, A यहाँ है, C यहाँ है। तो फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अगर ना भी गिवन हो तो आप समझ लो कि ऐसे ही बनानी है आपने। ओके, अब वो कहता है इफ OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखो OA ये दे दिया उसने 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20, सारी साइड्स 20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। वो कहता है ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालो। देखो, इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है। अब मुझे ये तो गिवन है कि OPBQ, OPBQ ये जो रेड वाला है ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं ये जो मेरे पास वाइट स्क्वायर बनता है इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं स्क्वायर का एरिया हटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। अब स्क्वायर का एरिया तो मैं फटाफट निकाल लूंगा क्योंकि वो क्या है 20 स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर 20 स्क्वायर, वो तो 400 मेरे पास पहले ही आ गया। अब बात ये है कि मैं इसका एरिया कैसे निकालूं। क्वाड्रेंट का एरिया हमें पता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो हमें रेडियस चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। और रेडियस क्या है OP। अगर आप ध्यान से देखो तो OP रेडियस है, OQ रेडियस है, लेकिन अगर मैं O और B को ज्वाइन कर दूं तो वो भी तो रेडियस है। ठीक है, अब OB भी रेडियस है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो OB एक्चुअली क्या है, वो इस स्क्वायर का डायमीटर, राइट, वो स्क्वायर का डायमीटर है। तो अब OAB ये क्या बन गई, ये बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर था। अब ये साइड 20, ये साइड 20, तो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज मैं निकाल सकता हूँ। तो जब हाइपोटेन्यूज निकल गया तो यानी कि हाइपोटेन्यूज OB पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये निकालूंगा, तो ये एक्चुअली इस क्वाड्रेंट का रेडियस है। तो जब रेडियस मिल जाएगा उसको फिर मैं इस फॉर्मूला में डालूंगा और मुझे क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। राइट, अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसको खुद ट्राई करना एंड यू कैन मूव टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अदरवाइज मैं इसको क्विकली यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो, हमें अब क्या निकालना है, रेडियस OB। सबसे पहले हमने रेडियस OB निकालना है और हमें यह पता है कि एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज OABC इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। सो अब हम क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वाई? बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप पूरा लिख लेना, पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस एम्प्लाइज OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर भी 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से OB स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 20 स्क्वायर। ठीक है, 2 बार 20 स्क्वायर है, तो ऐसे करना थोड़ा आसान रहता है। क्यों? क्योंकि OB कितना हो जाएगा, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 20 स्क्वायर। और मैं सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू लूँगा, नेगेटिव नहीं लूँगा, क्योंकि ये साइड है और साइड नेगेटिव में नहीं होती। तो यहाँ से 20 बाहर आ गया और अंदर बच गया स्क्वायर रूट 2 इतने सेंटीमीटर्स। तो ये जो OB है ये हमने निकाल लिया 20 स्क्वायर रूट 2 इतने सेंटीमीटर्स। तो रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट मिल गया। तो अब रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट मिल गया, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको यहाँ अप्लाई करता हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4, सर्कल के एरिया का 1/4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, होता है साइड स्क्वायर।
साइड मुझे ओ ए पता है 20 सेंटीमीटर्स है और इसका रेडियस हमने अभी अभी निकाला 20√2 इतने सेंटीमीटर्स। सो दिस इज इक्वल टू, मैं थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा पाई और रेडियस क्या है, रेडियस है बेसिकली ओ बी, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस ओ बी जो है वो क्वाड्रेंट का रेडियस है, साइड स्क्वायर यानी कि ओ ए स्क्वायर, ठीक है, ओ ए ले लो, ए बी ले लो, बी सी ले लो, कुछ भी ले लो। सो दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14, ओ बी हमने निकाला 20√2, तो इसका स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 4 माइनस ओ ए है हमारे पास 20, तो उसका स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 400, सो दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू ये यहाँ पे कटा 100, तो इंटू 200 हो गया यहाँ पे माइनस 400, सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 628 माइनस 400 विच इज इक्वल टू 228 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय आंसर। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो सिंपल सा ही था, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या था, जो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट है उसी को ही फाइंड आउट करना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अब अच्छा लगा है देन इट्स टाइम टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स ओनली इफ यू लाइक। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।